हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं WTO क्या है, किस लिए है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल लेवल पे होने वाले जो ट्रेड्स हैं उन्हें ओवरसी करता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 1995 में। WTO को बेहतर जानने के लिए जानते हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। जो ट्रेड अग्रीमेंट्स नेशंस के बीच में बनाए गए हैं उन्हें लागू कैसे करना है, उन्हें चलाना कैसे है और ये कैसे इंश्योर करना है कि ट्रेड्स उनके अकॉर्डिंग ही हो, उन्हीं अग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग, ये बात के लिए फ्रेमवर्क बनाता है WTO। सारी कंट्रीज़ आपस में मिलकर एक जगह बैठकर ये डिसाइड करें कि अग्रीमेंट्स कैसे बनेंगे और क्या बनेंगे, इसके लिए एक प्लेस प्रोवाइड करता है WTO। It puts into practice the understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes of the agreement. इसका मतलब है कि अगर कभी कोई डिस्प्यूट हो जाए अग्रीमेंट को लेकर, किसी भी अग्रीमेंट को लेकर, तो उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनका सही इस्तेमाल करते हुए इन डिस्प्यूट को सेटल किया जाता है। WTO के साथ ऐसे और 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं और जिनका मेन एजेंडा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। वो 2 ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक और IMF। तो WTO का एक फंक्शन ये भी है कि वो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करे और जो फाइनल गोल है, जो ग्रेटर गोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसे अचीव करे। WTO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, जो कि मैप में एग्जैक्टली यहाँ लोकेट करता है। करंटली 164 कंट्रीज WTO की मेंबर बन चुकी है, जिसके बाद 98% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड WTO के अंदर आता है। WTO के लीड होते हैं डायरेक्टर जनरल, जिन्हें 4 साल की टर्म पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाता है। करंट डायरेक्टर जनरल है नगोजी ओकोंजो-इवेला। अब जानते हैं हिस्ट्री ऑफ WTO के बारे में। तो WTO की शुरुआत कैसे हुई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस चाहते थे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेड को रेगुलेट कर सके, जिसके लिए उन्होंने आइडिया निकाला ITO का, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सारे अप्रूवल के बाद भी इसे रिजेक्शन मिला बाय अमेरिका, जिस वजह से स्टैब्लिशमेंट हुआ GATT का, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो 1 जनवरी 1948 में शुरुआत हुई GATT की, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसके अंडर 8 राउंड्स ऑफ टैरिफ नेगोशिएशन हुए, यानी ट्रेड रिलेटेड नेगोशिएशंस, जिनका मेजर ऑब्जेक्टिव यही था कि टैरिफ और बैरियर्स को रिडक्शन करना है, उनको कमाना है बिटवीन द कंट्रीज। ये जो नेगोशिएशंस है ये जिस भी जगह पे होते थे, जिस भी प्लेस पे होते थे, इनको उन्हीं का नाम दे दिया जाता था, उन्हीं के राउंड से ना जाना जाता था। जैसे अगर कोई नेगोशिएशन की शुरुआत हुई जेनेवा में तो उसे कहा जाता था जेनेवा राउंड। अगर किसी नेगोशिएशन की स्टार्ट हुई टोक्यो में तो उसे टोक्यो राउंड कहा जाता था, और लाइक दैट। सबसे फेमस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इफेक्टिव राउंड कहा जाता है उरुग्वे राउंड के, क्योंकि उरुग्वे राउंड में ही शुरुआत हुई थी, जिस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया था ITO का, उसी आइडिया को रिवाइव किया गया और बनाया गया WTO। और फाइनली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई ऑन 1 जनवरी 1995 में। अब जानते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO के बारे में। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसका मतलब है कि ट्रेड कुछ इस तरीके से कंडक्ट की जाए जिससे लोगों का डेवलपमेंट हो, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, उनको एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिले, उनका इनकम के सोर्सेज बढ़े, गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रेड को बढ़ावा दिया जाए, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है नेगोशिएशंस ऑफ ट्रेड रूल्स। नेगोशिएशन ऑफ ट्रेड रूल्स का मतलब है कि ट्रेड को फ्री फ्लो बनाने के लिए, उसमें जो बैरियर्स हैं उनको हटाने के लिए जो नेसेसरी नेगोशिएशंस हैं उनको होने दे, उन नेगोशिएशन को कंडक्ट कराकर ट्रेड को बहुत ही ज़्यादा फ्री फ्लो बनाया जाए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है जो अग्रीमेंट्स और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस WTO ने बनाए हैं उनका कंट्रोल, मतलब उनको देखना, उनको ओवरसी करना। ये जो अग्रीमेंट्स है ये बहुत सारी कंट्रीज़ ने आपस में साइन किया है, तो ये बात इंश्योर करना पड़ेगा कि जो ट्रेड हो रहा है विद इन द लिमिट ऑफ दिस अग्रीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग ओपन ट्रेड। ट्रेड इतना फ्री फ्लो होना चाहिए
कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ आपस में ट्रेड कर पाए और एक साथ जुड़ पाए। ट्रेड के रूल्स बहुत ही आसान समझने में होने चाहिए, ज़्यादा चेंजेस उसमें जल्दी नहीं आने चाहिए, इस तरह से। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सेटलिंग डिस्प्यूट्स। जहाँ ज़्यादा बर्तन होंगे वो तो खनकेंगे ही। तो बात यह है, इतनी सारी कंट्रीज़ के जुड़ने के बाद वहाँ डिस्प्यूट होना तो लाजमी है, तो उन्हीं डिस्प्यूट्स को ख़त्म करना भी एक ऑब्जेक्टिव था। तो पहला कोर प्रिंसिपल है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब है कि ट्रेड होते टाइम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बिटवीन वन कंट्री एंड द अदर कंट्री। और जो गुड्स एंड सर्विसेज में डीलिंग्स हो रही है उसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि कौन सा डोमेस्टिक है अपना और कौन सा इम्पोर्टेड है, यानी कि फॉरेन का। नेक्स्ट कोर प्रिंसिपल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इस मेन एजेंडा को दिमाग में रखते हुए बनाए जाएंगे कि ओवरऑल इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना है। जो पुअर कंट्रीज़ है उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज़ बनाकर डेवलप तक लेके जाना है। नेक्स्ट है फेयर कंपटीशन, यानी कि वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स कि जो कंपटीशन होना चाहिए ट्रेड के टाइम पे वो फेयर होना चाहिए। कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस जैसे कि एक्सपोर्ट सब्सिडीज़, इन सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस को कमाना है और ट्रेड को फेयर बनाना है। नेक्स्ट कोर प्रिंसिपल है प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रूल्स। प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे ट्रेड रिलेटेड वो प्रेडिक्टेबल नेचर के होने चाहिए। प्रेडिक्टेबल यानी जिनका अंदाज़ा लगाया जा सके, जिसे करने से पहले ही कोई बता सके कि किस टाइप के रूल्स होंगे और अगर उन रूल्स में कोई चेंजेस आने वाले हैं तो इस बात का अंदाज़ा। नेक्स्ट है फ्री ट्रेड थ्रू लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड रेजिम्स। इसका मतलब है कि ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा फ्री बनाने की कोशिश करनी है और उसमें जो बैरियर्स लगे हुए हैं उन्हें रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। WTO की लीडिंग बॉडी है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो 2 साल में एक बार मीट करती है। इस कॉन्फ्रेंस के मेंबर होते हैं मेंबर कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स। और WTO के डे टू डे बिजनेस को संभालने के लिए 3 बॉडीज़ हैं जिसके मेंबर्स एक ही है पर नाम अलग अलग हैं। पहली बॉडी है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, जनरल काउंसिल और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। इनके अंडर आती है कमिटीज़। पहली कमेटी जो बनाई गई है ये किसी भी माइनर मैटर पे डिस्कशन कर सकती है, जैसे कि ट्रेड एनवायरनमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड इशू, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेके कोई इशू। फिर आता है नेक्स्ट काउंसिल फॉर ट्रेड एंड गुड्स। ये कमेटी ट्रेड के एक मेजर एरिया को कवर करती है, दैट इज ट्रेड एंड गुड्स। इसमें आता है मार्केट एक्सेस को लेके कोई इशू, एग्रीकल्चरल को लेके कोई इशू, टेक्निकल बैरियर्स को कोई लेके इशू, एंटी डंपिंग को लेके कोई इशू, ये सारे इशू कवर होते हैं। फिर आता है काउंसिल फॉर ट्रिप्स, दैट इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या आपको पता है गैट का स्कोप के अंडर ये नहीं आता था, इसके स्कोप को इंक्लूड किया गया इन WTO, यानी WTO का स्कोप बहुत बड़ा है। अब बात करते हैं काउंसिल फॉर ट्रेड एंड सर्विसेज। ये सर्विस वाले एरिया को कवर करता है। इसके अंडर आता है कोई भी ऐसी टॉपिक, कोई भी ऐसा इशू जो सर्विस रिलेटेड हो, जैसे फाइनेंशियल सर्विस को लेके कोई इशू आ सकता है, कोई स्पेसिफिक इशू क्रिएट हो सकता है डोमेस्टिक सर्विसेज को लेकर और लाइक दैट। फिर आ जाता है ट्रेड नेगोशिएशन कमेटी। ट्रेड नेगोशिएशन कमेटी डिस्प्यूट सेटलमेंट के अंडर काम करती है, क्योंकि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बेसिकली इसी के लिए इस्टेब्लिश किया गया था कि अगर इन केस किसी भी मैटर पे कोई डिस्प्यूट हो तो उसको लेके नेगोशिएशंस हो सके, और डिस्प्यूट किसी भी मैटर को लेके हो सकता है, तो इसीलिए इसके अंदर वो सारे मैटर्स डाले गए हैं जो कि बाकी सब में आते हैं। फिर आता है प्लूरिलेटरल्स। प्लूरिलेटरल्स के अंडर एयरक्राफ्ट रिलेटेड कोई भी अगर ट्रेड हो रहा है तो उसे डिस्कस किया जाता है, और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स को, यानी गवर्नमेंट का कोई ट्रेड हो, गवर्नमेंट का कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी ट्रेड हो, तो उससे रिलेटेड कोई भी मैटर को डिस्कस करने के लिए प्लूरिलेटरल्स के अंडर डिस्कशंस होता है इस कमेटी के अंडर। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू। क्रिएटेड बाय संजीवनी मिश्रा।